ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। नमस्ते मित्रों, श्री विद्या संजीवन साधना सेवा पीठम में आप सभी का स्वागत है। आज का जो विषय है, अब पितृपक्ष शुरू होने जा रहा है और इस पितृपक्ष में ना जाने बहुत सारे लोग जो होते हैं पितरों के संदर्भ में अलग अलग इंफॉर्मेशन यूट्यूब के ऊपर या गूगल के ऊपर कहीं पर देखते हैं, कोई ना कोई उपाय करते हैं। और पितृ पक्ष में काफी सारे लोग पितरों को श्राद्ध भी देते हैं। अब इंडिया में पितृदोष या पितृपक्ष या पितरों के बारे में जो भी कुछ चीजें होती है, ये एक इम्पोर्टेंट अंग है हमारे एक घर का, बोल सकते हैं, या समाज का। ये जो पितर या पूर्वज जो जिसे कहते हैं हम, अब हमें ये पहले समझना होगा कि जैसे हम हिंदू होकर विचार करते हैं कि हिंदुओं में पितर होते हैं, वैसे ही मित्रों मुसलमानों में भी होते हैं, इस्लाम में भी है, क्रिश्चियंस में भी है और यहूदियों में भी है। यानी सारे जो जैन हो, सिंधी हो, इन सब में पितरों का उल्लेख है और पितरों के बारे में कुछ ना कुछ करने का विधि दिया हुआ है। बस हुआ क्या है, इंडिया का अगर आप ये देखेंगे तो इंडिया में हिंदुओं में पितरों को जरा ज्यादा महत्व दिया जाता है और पितरों का जो भी कार्य है, जो भी कुछ करना है, उसको थोड़ा सा ज्यादा लक्ष्य दिया जाता है। उसी प्रकार से अदर कास्ट में या अदर जो धर्म है, उन धर्मों में उतना ध्यान नहीं दिया जाता। बल्कि अगर आप क्रिश्चियन लोग या इस्लाम लोगों का लेंगे तो इंडिया में क्रिश्चियन और इस्लाम जो है वो ज्यादा पितरों के प्रति ध्यान नहीं देते। ऐसा है, जो है बेसिक लेवल पे ध्यान देते हैं। परंतु अगर आप फॉरेन में चले जाएंगे तो फॉरेन में कुछ ऐसे वहां पे जाति या समाज है कि जो पितरों को उनके जो भी कुछ रिचुअल्स है वो फॉलो ले लेते हैं। या फिर आप इस्लाम या क्रिश्चियन इन लोगों का इतिहास देखेंगे तो उस इतिहास में उन्होंने जिस प्रकार से देवताओं को उनके इसमें जो देवता है उनको जिस प्रकार से महत्व दिया है, उसी प्रकार से पितरों को भी उन्होंने अपने इतिहास में या उनमें घर में महत्व दिया है। तो पितर नाम का जो सब्जेक्ट है वो किसी को भी छुटकारा नहीं देता या चूकता नहीं है, वो इंपॉर्टेंस देना ही पड़ता है। अब होता क्या है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं अपनी जन्म पत्रिका या कुंडली जिसे कहते हैं, वो बहुत सारे अलग अलग ज्योतिषियों को दिखाते हैं और वहां पे पहला आपको यानी 10 लोगों ने कुंडली किसी को दिखाई तो आपको बताया, उसमें से 10 लोगों में से 7 लोगों को बताया जाता है तुम्हें ग्रह दोष है, तुम्हें पितृ पीड़ा है, तो तुम्हारा राहु शनि खराब है, राहु शनि युति है, राहु गुरु युति है, राहु रवि या राहु मंगल युति है, तो ये खराब है, तो तुम्हें पितृदोष लग गया है, तो पितरों के लिए तुम्हें इस ग्रह का जाप करो, यहाँ पिंडदान करो, तुम्हारा ये पित्त खराब होने के कारण तुम्हें ये प्रॉब्लम आ रहे, वो प्रॉब्लम आ रहे हैं। पहले आप एक बात ध्यान में रखिए मित्रों कि आपके कुंडली में, यानी देखो कुंडली जो है वो किसी की खराब नहीं होती, बस आपको रोड पता नहीं होता कि आपकी कुंडली किस रोड से आपको जाने के लिए कह रही है, ये रोड आपको पता नहीं होता। और ये काफी कम जगह पे आपको इसकी गाइडेंस दी जाती है कि आप इस रोड से चले जाओ। ऐसा है, आपको पानी से अगर फायदा है, हाँ, तो आप पानी को छोड़ के आप कुछ तेल बेचना शुरू कर देंगे। हाँ, तो कुंडली क्या कहते हैं ये रीड करने वाले एस्ट्रोलॉजिस्ट आज इंडिया में कम है, बल्कि ऐसे एस्ट्रोलॉजिस्ट ज्यादा है कि जो आपको घबरा कर छोड़ेंगे। यानी आपको पितृदोष है, ये करना पड़ेगा, इतना खर्चा आएगा, वो होगा, तो लोग जो होते हैं आधे वहीं पे खत्म हो जाते हैं डर के मारे। और आप YouTube के ऊपर या अदर भी चेक करेंगे तो पितृदोष में कितने सारे प्रकार होते हैं ये नहीं आता, बल्कि यही आता है कि पितरों का दोष है तो आपके ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है, या आपको ये अनुभव आ रहा है तो ये पितृदोष का एक्सपीरियंस है, ये अनुभव है, ये पितरों का दोष है, ऐसा कह के डराया जाता है। परंतु मित्रों, आपको ये कोई नहीं कहता कि एग्जैक्टली आपको पितृदोष मतलब क्या है। पितृदोष ये जो 4 वर्ड है इसमें काफी सारे अलग अलग प्रकार आते हैं और हर धर्म के अनुसार काफी अलग अलग प्रकार है, और उसी प्रकार में से मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं।
पितृदोष क्या है ये समझने से पहले, या फिर पितृदोष के उपाय क्या होंगे, पितृदोष के लक्षण क्या है, ये समझने से पहले आपको पितृदोष में कितने सारे प्रकार आते हैं ये समझना आवश्यक है। जब आपको ये समझ में आएगा तब आपके दिमाग में जो चलने वाले भूकंप है या सोच विचार है तो वो थोड़े से कम हो जाएंगे, एक नॉलेज मिलेगी। मेन पितृदोष का जो नॉलेज है वो आपको पितरों में क्या क्या आता है वो समझने के बाद ही मिलेगा। तो आज के इस लेक्चर में हम पितृदोष में कितने सारे प्रकार आते हैं वो देखेंगे, और ये हिंदू शास्त्र के अनुसार है, और ये क्रिश्चियंस में थोड़े से अलग आ जाते हैं। इस्लाम में भी पितरों का टाइप्स अलग होता है क्योंकि उनमें गाड़ा जाता है। अगर लिंगायत समाज है, जैन समाज है, सिंधी समाज है, तो उनमें भी पितृदोष अलग प्रकार से आता है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूं। मैं उम्र के 19 एज से उम्र के 27 एज तक, मैंने 26 एज तक मैंने कम से कम 7-8 साल कंटिन्यूस एस्ट्रोलॉजी की है। मुझे कम उम्र में काफी सारी जो शोहरत है या फिर जिस फेमस होना जिसे कहते हैं वो मुझे काफी मिला है। पर जब मैं श्री विद्या में आया तब मुझे वो चीज छोड़नी पड़ी। मतलब जब आप महाविद्या में आते हो या फिर कोई साधना महाविद्या की, श्री विद्या की एक परफेक्ट वे से, परफेक्ट मार्ग से करते हो, तब आपको एक रास्ता चुनना पड़ता है, यानी उस रास्ते पे जाते हो तो एक रास्ता छोड़ना पड़ता है। शक्तियां देखती है कि आप उसके लिए क्या त्याग कर सकते हो। जैसे कि ये ऐसा है कि 9 महीने गर्भ धारण की हुई महिला है और जब वो 9 महीने गर्भ का उत्सर्जन करती है, यानी डिलीवरी हो जाती है, तब आप देखिए उसको बहुत सारे पेन होते हैं। यानी किसी को अगर आपको जन्म देना है तो ये पेन सहन करना पड़ेगा। ये समर्पण आपको सहन करना पड़ेगा। ये पेन एक प्रकार से समर्पण ही है, क्योंकि एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो रही है। एक रास्ता आप नहीं छोड़ते तब तक आपको दूसरा रास्ता नहीं मिलता। साधनाओं में क्या है मित्रों कि जब तक वो महाविद्या होती है, वो आप क्या त्याग कर रहे हो ये आप उसको नहीं दिखाते, या फिर एक समय आता है कि वो महाविद्या ही इनडायरेक्टली आपसे कांटेक्ट करती है अंदर से कि आप मेरे लिए क्या त्याग कर सकते हो। तो और महाविद्याओं की साधना में आपको मैं अंदर की बात बताता हूं कि आपकी सबसे प्रिय जो चीज होती है उसका त्याग करना पड़ता है, कि जो जिससे आप ऊपर उठ चुके हो, जो आपके बहुत दिल के नजदीक है, उस चीज का त्याग करना पड़ता है। वो एक्सपीरियंस है। जब तक आप उस चीज को त्याग नहीं करते तब तक वो शक्ति पूरे तरीके से आपके सामने खड़ी नहीं हो पाती, एक्सप्रेस नहीं हो पाती। तो ऐसे ही समर्पण होता है। जैसे कि आपका किसी लड़की से प्यार है तो वो लड़की आपको जल्दी से हाँ नहीं बोलेगी, वो आपकी एग्जाम लेगी, ये मेरे लिए ये त्याग कर सकता है क्या, वो त्याग कर सकता है क्या। और जब उस लड़की का मन एक प्रकार से कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि हाँ ये लड़का अच्छा है, इसके भरोसे में रह सकती हूँ और इसने बहुत बड़ा मेरे सारे एग्जाम में ये पास हो चुका है। वैसे ये महाविद्या है, स्त्रियों की भी स्त्री शक्ति है वो, तो वो भी आपकी परीक्षा देखेंगी ही, तो उस परीक्षा के बिना नहीं आपके पास आएगी। तो बेसिकली जब मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा था तब मुझे इनडायरेक्टली ऐसा अचानक हो गया, जब मैं श्री विद्या के पाथ में आया, कि मुझे अचानक से ये एस्ट्रोलॉजी जो है एक दिन में छोड़नी पड़ी। और ये इतना प्रिय चीज था कि जिसने मुझे ऊपर चढ़ाया था। परंतु एस्ट्रोलॉजी ने मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंस दिए, बहुत सारे लोगों से मुझे सीखने को मिला, कम उम्र में सीखने को मिला। अलग अलग जाति समाज के लोगों से मुझे सीखने को मिला, जो अलग अलग टाइप के लोग हैं उनसे सीखने को मिला। और वो जो सीख है आज मुझे काम में आई, श्री विद्या में मुझे काम में आई। और उसी में से एक पितरों का विषय, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जब आती है तब काफी लोगों को पितरों के प्रॉब्लम होते हैं, इसी का कारण लोग या हमारे पास चले आते हैं। और एस्ट्रोलॉजी आपको काफी कुछ सिखाती है। बस एस्ट्रोलॉजर आपका सही होना चाहिए, वो फायदा आपको नहीं लेना चाहिए। ये रत्न धारण करके, ये स्टोन धारण करके आपका पितृदोष नहीं जाएगा। ये सिर्फ जाप ताप करके ऐसे कोई पितृदोष नहीं जाता मित्रों, ये ध्यान नहीं रखिए।
दूसरा, पितृदोष में काफी सारे प्रकार है, उसमें से कौन सा प्रकार आपको लगा हुआ है ये भी आपको नॉलेज होना जरूरी है मित्रों। काफी सारे प्रकार है, वो अभी आपको बताता हूं। तो कुछ गलत फहमियां हैं वो दूर कर लीजिए अपने मन से, और ये नॉलेज का पार्ट थोड़ा सा समझ के ले लीजिए। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे कैसे प्रकार होते हैं। स्टार्टिंग में मैंने बताया हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, सिंधी, लिंगायत समाज, इनमें बहुत सारे पितरों के बारे में प्रकार है। और बेसिकली जो प्रेत जो शरीर जलाया जाता है, मुर्दा जलाया जाता है, वही इंपॉर्टेंट रिचुअल है। जो जमीन के अंदर गाड़े जाते हैं उस जगह पे या उस घर में या उस समाज में बहुत सारी निगेटिविटी आती है। जैन, सिंधी और लिंगायत, इनमें काफी सारे मेरे फ्रेंड्स है, काफी सारे साधक है। एस्ट्रोलॉजी में भी मेरे बहुत सारे उसमें क्लाइंट्स थे, यजमान थे। उनका एकंदर माहौल देखकर मुझे पता चला काफी लोगों के पास पैसे है। जैन कम्युनिटी, सिंधी कम्युनिटी, इनके पास पैसे है, परंतु उतनी ही घर में बहुत ही डीपली निगेटिविटी है, बहुत डीपली निगेटिविटी है। यानी पैसा होकर भी एक प्रकार से उसको क्या बोल सकते, सुख नहीं हो पाता। ऐसा है, क्यों नहीं हो पाता? यही थोड़े से प्रॉब्लम होते पितरों के, एक के ऊपर वो निगेटिविटी बैठी जाती है। वो कभी मैं आपको आगे जो सेशन होंगे उस पितरों में उसमें बताऊंगा, नॉलेज के लिए भाग बता रहा हूं। पितृदोष में कौन से प्रकार आते हैं मित्रों, तो इसमें मैंने लिस्ट बनाई है। एक तो बूढ़े लोग जो होते हैं अधिक वासनाओं के कारण मरते हैं। यानी उनके बच्चों को, कुछ बूढ़े लोग हैं, उम्र बहुत हो चुकी है और उनको उनके पास बहुत सारा पैसा है, अपने फैमिलीज को छोड़ना नहीं है, हाँ, अपने बेटे को नहीं छोड़ना है, या अब उनके बेटे को अगर कोई संतान नहीं है तो संतान होने की राह में वो इतने डूब जाते हैं कि वो शरीर छोड़ा नहीं जाता। उनको लगता है अपने बेटे को होगी, अपने बेटी को संतान होगी, ऐसा करके करके उम्र गुजर जाती है, फिर भी शरीर नहीं छोड़ा जाता। तो ये लोग जो होते हैं बाद में शरीर ही इनको छोड़ के चला जाता है। परंतु आखिर क्या है, मन की वासनाएं जो है मरती नहीं है। तो ये जो वासना से भरे हुए जो लोग होते हैं इस टाइप के, तो ये भी निगेटिव होते हैं। जैसे कि कुछ इसमें आगे है, किसी की वासना भी जो है वो बहुत तीव्र होती है, वो पकड़कर मरना। एक्सीडेंटल मृत्यु होती है। एक्सीडेंटल मृत्यु में अभी आपको बताता हूं कि अभी कोरोना का माहौल चल रहा है। इस कोरोना के माहौल में काफी सारे लोगों के मृत्यु हो चुके हैं, और कुछ हाफ स्टेज के यानी मिडिल एज के बहुत सारे हैं, कुछ उससे भी ज्यादा है, कुछ उससे भी कम है। तो इन लोगों की मृत्यु जो है वो अचानक हो चुकी है। इनको बोलते हैं एक्सीडेंटल मृत्यु। एक्सीडेंटल मृत्यु मतलब क्या है कि मुझे पूछा नहीं गया है और अचानक से मेरा काम छिल गया, यानी मेरा शरीर छिड़ गया, एक प्रकार से किसी ने पकड़ दिया गया, ऐसा है। ऐसा बोल सकते हैं कि मुझे पहले कोई नोटिस नहीं दी गई। जैसे कि मरने के पहले क्या होता है कि कोई व्यक्ति बहुत बीमार होता है, उसको समझ में आता है अब मैं बीमार होने वाला हूं, तो वो तैयारी करता है कि अब मेरा जाने का समय हो चुका है। तो इसमें अब एक्सीडेंटल मृत्यु में क्या होता है कि वो पहले से तैयार ही नहीं है और उसका शरीर छीन लिया गया। तो ये वासना से भरे होते ही है और ये बहुत डिप्रेस होते हैं, डिप्रेस आत्माएं होती है ये, तो इनको भी मुक्ति नहीं होती। तो इनको एक्सीडेंटल मृत्यु कहा जाता है। कोरोना में जितने भी है वो सभी एक्सीडेंटल डेथ उनको कहा जाता है, ये एकदम से मुक्त नहीं होते। दूसरा, फांसी लगाकर जो डेथ होती है। एक बात मैं आपको यहां बताता हूं कि जो डेथ फांसी लगकर होते हैं, तो कभी भी एक बात ध्यान में रखना मित्रों कि कोई भी फांसी लगाने वाला व्यक्ति जो होता है वो अपने मन से कॉन्शियस होकर फांसी नहीं लगा सकता। कोई अदर शक्ति होती है, वो अपनी उनके ऑरा में घुस जाती है और मन को उस मुताबिक ढाल देती है, डिप्रेस करती है मन को, और वहां फांसी तक ले जाती है। कोई शक्ति उनको खींच लेती है। नहीं तो आप सोचिए, आप खुद ही एक ट्राई कीजिए कि फांसा लगा दीजिए और ट्राई कीजिए उड़ने के लिए। कोई भी कॉन्शियस आदमी जो है वो ये चीज नहीं करेगा। कोई अदर चीज होती है, बाधा होती है, वो हमारा शरीर पकड़ती है और वो करवाती है। तो ऐसी जो चीजें होती है फांसी लगाकर मरने वाली, ये आत्माएं भी पितृदोष में आती है, जिनका मृत्यु जहर से हो चुकी है। हाँ,
तो वो भी अतृप्त आत्माएं हैं पितृदोष में। कुछ लोगों की शादी हो चुकी है और शादी के बाद उसी दिन या दूसरे दिन उन्होंने आत्महत्या करवा के ली है, या फिर शादी के बाद 1-2 महीने में, 1 साल में ही डेथ हो चुकी है। हाँ, तो इनकी भी एनर्जी अलग टाइप की होती है, ये भी बहुत डेंजरस होते हैं मित्रों, ऐसा है। तो इनमें भी क्या है, मेल और फीमेल में भी काफी अंतर है इसमें, और सबकी एनर्जी अलग अलग होती है। दूसरा, जिनका खून होता है, जिनकी हत्या होती है, और हत्याओं में भी अलग अलग प्रकार है। तलवार से होने वाली हत्या अलग है, गला दबाकर होने वाली हत्या अलग है, हाँ, मार के होने वाली हत्या अलग है। आप बोलेंगे इतने सारा सब कुछ, तो मित्रों जब तलवार से या चाकू से हत्या होती है, हाँ, तो उसका खून जो है, खून निकलता है और वो जमीन पे गिरता है। हमारे शरीर का खून जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और वो एक खून का कतरा भी अगर स्मशान में डाल दिया गया तो बहुत सारी वासना वहां पे इकट्ठा होकर आपके पीछे चली आ जाएंगी आत्माएं। हाँ, तो खून बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मित्रों, और खून जो ब्लड है उसके ऊपर बहुत सारे काले जादू होते हैं। किसी को खून मिल गया तो यहाँ पे मित्रों आपको बताऊं तो लोग जो है, किसी का कपड़ा या किसी का बाल भी मिल गया तो भी पूरा स्मशान उठा देते हैं। हाँ, तो सोचो अगर किसी का खून मिल गया तो ना जाने क्या क्या इकट्ठा कर सकते हैं, क्या क्या वशीकरण कर सकते हैं। तो खून जो होता है वो इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए किसी की हत्या में जब खून निकलता है तो समझ लीजिए उसकी आत्मा कोई दूसरा रूप धारण करेगी, वो बहुत अलग टाइप का पितृदोष होता है। गला दबाकर इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा दम घुटता है और उसकी हत्या होती है। हाँ, उसमें खून नहीं निकलता, तो ये अलग टाइप है। दूसरा, मार के मतलब बहुत सारा किसी व्यक्ति को बहुत सारा मार दिया है, बॉक्सिंग या फिर हड्डियां बिड्डियां टूट के वो मर चुका है, तो वो अलग एनर्जी हो जाती है। उसमें भी कोई ये नहीं हुआ है, क्या बोल सकते हैं हम, खून नहीं बहा है। तो इस टाइप में अलग, ये खून के जो मामले हैं इसमें जो पितृदोष आता है वो अलग टाइप का है। अब कोई व्यक्ति जो है उसको जलकर वो मर गया है। हाँ, जलकर मरना और किसी को आग में डाला गया है और जानबूझ के जलाकर किसी को मार दिया गया है, दोनों में अंतर है। और ये जलकर मरने वाली जो आत्माएं होती है वो अलग रूप धारण करती है। यहां पर मैं आपको बताऊं, पितृदोष में अलग अलग प्रकार है। उसी प्रकार से मरने के बाद व्यक्ति उस मृत्यु के मुताबिक, उस वासना के मुताबिक उसको वो प्रेत शरीर या पिशाच शरीर या पितर शरीर ये मिलता है, ऐसा है। ये मुझे बताना इतना आसान नहीं है, यहां पर थोड़ा सा आप समझ लीजिए। दूसरा, पानी में डूबकर मरने वाले कुछ लोग होते हैं। इसमें भी 2 प्रकार है। कोई तैरने के लिए चला जाता है समुद्र में या तालाब में, नदी में, तो खुद ही डूब जाते हैं, या कोई एनर्जी उनको खींच के लेती है वहां की और डुबा देती है, या फिर कुछ उनको कोई डुबा कर जानबूझ के मारने वाले होते हैं। हाँ, दोनों में अंतर है। अब यहां देखिए मित्रों, जलकर मरने में क्या होता है कि शरीर जो है वो एकदम से मरता नहीं है। आप सोचिए कि अगर ये फ्लेम है, इसके ऊपर मैंने हाथ रख दिया तो मैं 5 सेकंड ही हाथ रख सकता हूं, 6वें सेकंड के बाद मेरा हाथ जलना शुरू हो जाएगा कि मेरी बॉडी उसको सह ही नहीं पाएगी। तो इमेजिन कर लीजिए कि बॉडी जलते वक्त कितना सारा पेन उस शरीर को, उस आत्मा को होता होगा। तो उसके मुताबिक पानी में डूबकर मरने वाले जो होते हैं उनको पेन कम होता है, थोड़ा सा दम घुट जाता है और थोड़ी देर में पानी भर के थोड़ा मर जाते हैं। तो इसका पेन अलग है और उसका पेन अलग है। तो ये जो दर्द है, ये दर्द भी बहुत बड़ी एक अभ्यास का विषय है कि किस व्यक्ति को कितना दर्द होता है, उसके मुताबिक उसको वासनामय शरीर मिलता है, और उस वासनामय शरीर के अनुसार वो अपने आप को उस जगत में ढाल देता है, और वो जो उसको प्रेत बनना है, पिशाच बनना है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी बात है कि किसी को बच्चे ना होकर मरना। हाँ, इसमें कोई लड़का हो या लड़की हो, किसी कपल को कोई बच्चा नहीं हुआ है, लड़का और लड़की कोई नहीं हुआ है, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो मरने के बाद
अलग प्रकार, जिनको निर्वंश कहते हैं, उस टाइप के पितर बनते हैं वो। तो ये सारी चीजें है। हाँ, आपको एक गलतफहमी होगी कि कुछ लोगों को लड़कियां होती है, लड़के नहीं होते। उन लोगों को लगता है कि लड़का नहीं हुआ है हमें, तो मतलब हमारा निर्वंश हो चुका। तो ये गलतफहमी निकाल दीजिए कि ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि आपको लड़का हुआ इसका मतलब आपका निर्वंश नहीं हुआ। हाँ, तो ये गलतफहमी निकाल दीजिए। आगे, जिन लेडीज के पीरियड्स में डेथ हो जाती है, ऐसे महिलाएं जो होती है उनकी एनर्जी मृत्यु के बाद अलग शरीर धारण करती है, उनका पितरों का वो अलग चीज है। आगे, जो महिलाएं बच्चा पेट में रखकर उनकी डेथ हो जाती है, हाँ, तो वो बहुत ताकतवर महिलाएं होती है मृत्यु के बाद। और ऐसे जो मरने वाली महिलाएं होती है जिनके पेट में बच्चा और मर गई है, हाँ, वैसा का वैसा उनको जला दिया गया या जमीन में गाड़ दिया गया है। तो तांत्रिक लोग ऐसी आत्माओं को ढूंढते हैं और उनको वश करते हैं और काम करवाते हैं। ये बहुत तेज शक्तियां होती है मित्रों। हाँ, तथा पेट में यानी ऐसी भी महिलाएं होती है कि डिलीवरी हो चुकी है और डिलीवरी होने के बाद तो बच्चा जिंदा है परंतु महिला मर गई है। तो ऐसे भी महिला जो होती है बहुत ताकतवर हो जाती है, क्योंकि उसकी वासनाएं जबरदस्त होती है, क्योंकि बच्चे का उपभोग, उसको मातृत्व का उपभोग जो है उसको मिला नहीं होता है। दूसरा एक इसमें प्रकार है कि डिलीवरी होने के बाद बच्चे की भी डेथ हो चुकी है और उस महिला की भी डेथ हो चुकी है। ये भी अलग टाइप की एनर्जी है पितृदोष में। तो डिपेंड करता है कि आपके घर में किस टाइप का पितृदोष लगा हुआ है आपको, कि एक लेयर है, नॉर्मल लेयर, मिडल लेयर, हायर लेवल, उसके भी हायर। तो पितृदोष कितने स्टेज का लगा है ये समझ में आना चाहिए। आगे लिखा है कि जो सुहागन स्त्री होती है उसकी डेथ होना। नॉर्मल सुहागन स्त्री बहुत सारे होते हैं, परंतु एक पक्की सुहागन स्त्री, हाँ, यानी जिसने संसार जो है बहुत अच्छी तरीके से किया है, पति के प्रति बहुत वफादार है, ऐसे जो स्त्रियां होती है उनके शरीर के ऊपर तेज चढ़ा हुआ रहता है, ऐसे जो सुहागन स्त्रियां जो होती है इनका पितृदोष अलग होता है। ये जो सुहागन स्त्री होती है हर घर में होती है ये, और साल में एक बार ऐसे सुहागन स्त्री जो घर में गई है उनके नाम से कुछ चीजें जो होती है वो निकालनी होती है, उनका मान देना होता है, और ये मान किसी दूसरे सुहागन को देना पड़ता है, क्योंकि इनके ब्लेसिंग्स हमारे घर के ऊपर होते हैं। तो ये कुछ रिचुअल्स भी है, बताऊंगा मैं आगे, कुछ हम भूल गए हैं, ये सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें होती है। तो ये सुहागन स्त्री का जो दोष है ये दोष में नहीं आता, कुछ सुहागन स्त्रियों का दोष में आता है, कुछ का सुहागन स्त्रियों का दोष में नहीं आता। ऐसी सुहागन स्त्रियां कुछ होती है मरने के बाद ब्लेसिंग्स के रूप में हमारे घर में रहती है। दूसरा, किसी स्त्री को जलाकर मार दिया गया है। पिछले जमाने में, अभी भी कुछ जगहों पे गांव गांव में चलता है कि जो हुंडा या फिर दहेज नहीं देने वाले ये होते हैं, या फिर घर में सास ससुर का बनता नहीं है, हाँ, तो सास ससुर या घर वाले क्या करते हैं, उस अपने बहू को या किसी स्त्री को बहुत सारा तंग करते हैं, मेंटली डिप्रेस देते हैं, शारीरिक पीड़ा देते हैं, प्रताड़ना करते हैं, जलाकर मार लेते हैं। ऐसी महिलाएं जो होते हैं मरने के बाद बहुत सारी निगेटिविटी लेकर वासनाओं से भरी एक शक्ति बन जाती है और उस घर को पूरा बर्बाद करने के लिए निकल पड़ती है। तो ऐसे घर में क्या होता है कि आप देखें तो ऐसे ऐसे फैमिलीज में सभी जो उनके आगे की पीढ़ी में ये घटना होने के बाद जो आगे पीढ़ी बढ़ती है उसमें बहुत सारी महिलाओं को एक ही प्रकार का दोष निकल पड़ता है, यानी किसी को सुख ही नहीं मिलता संसार का, कि शादी ही नहीं हो पाती, अलग अलग टाइप के दोष है, कभी बताऊंगा मैं आपको। तो ये चीज है। किसी के घर में स्त्री को बहुत छला गया है और बाद में मार दिया गया है, बहुत छल करके घर से भगा दिया है, हाँ, और अपने बेटे की किसी दूसरे ही औरत से शादी करवा दी है, तो उस स्त्री का दोष लग जाता है। तो मित्रों, आपको पता नहीं है आपके फैमिली का क्या बोलते हैं बैकग्राउंड क्या है पूर्वजों का,
ये इतनी आसान चीज नहीं है पितृदोष को समझना। दूसरा कि किसी व्यक्ति का लूट का धन, लूट का सोना, लूट की जमीन अगर आपके घर में आई हो, हाँ, तो भी ये पितृदोष होता है। हाँ, ये थोड़ा सा अलग टाइप का पितृदोष हो। मैं अभी सिर्फ रेफरेंस के लिए बता रहा हूं, कभी और बाद में बता दूंगा। क्योंकि ये लूटी हुई जमीन, सोना, धन, इसके साथ जिसका आपने लूटा हुआ है उसकी वासना या उसके जो आत्माएं होती है वो आपके घर में आ जाती है और आपके घर में वास करना शुरू कर देती है। आपके घर में पहले से ही पितृदोष है और आपने दूसरे का ये सब कुछ लूट के लाया है, तो ये आपके घर में आपने दूसरे को शेल्टर करके दिया, यानी दूसरे को भी रखा हुआ है। हाँ, तो दोनों की वाद विवाद अंदर ही अंदर चलते रहते कुलाचार में आपके घर में। हाँ, तो ये निगेटिविटी में निगेटिविटी और बढ़ गई। हाँ, तो इसलिए कहा जाता है कि आप कभी दूसरों को फंसाए मत और फंसाकर दूसरों का धन जो है अपने घर में ना लाए। कुछ लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं कि आपको गवर्नमेंट वाले लोग मालूम ही होंगे, कुछ जो लोग होते हैं वो रिश्वत लेते हैं। कुछ लोग होते हैं वो अलग अलग टाइप की रिश्वत होती है। हाँ, और अपना घर रिश्वत से भरते हैं। कुछ प्राइवेट कंपनीज में भी ऐसी चीजें होती है कि चीजें जो होती है चुराते हैं, दूसरों को देते हैं और धन भरते हैं। और ना जाने कितने लोगों मैं मुंबई में जाता हूं तो बहुत सारे लोगों के फ्लैट्स देखता हूं कि अरे ये तो आदमी जो थे नॉर्मल गवर्नमेंट सर्वेंट था, इसने 1 करोड़ का फ्लैट कैसे खरीद लिया। तो इस बाद में समझ में आता है कि ये पिछला लूटा हुआ धन है वो यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। तो स्टार्टिंग में ये अच्छा लगता है, पर आगे की पीढ़ी जैसे बढ़ती है तो वैसे वैसे वो धन की रिफ्लेक्शन निगेटिविटी में बदल जाती है। ये इतना आसान नहीं होता ये पचाना। इसलिए पाप भी जो है वो उतना करो कि जो आप पचा सको। आगे पितृदोष में क्या आता है कि किसी के घर में किसी ने काला जादू करके कोई पिशाच बंधन करके लाया हुआ है, लींबू या नारियल या कोई चीज पिशाच का बंधन करके किसी तांत्रिक से किसी ने घर में अपने लाया है, किसी का बिजनेस अच्छा चलने के लिए, किसी की नौकरी या घर अच्छा चलने के लिए कोई पिशाच घर में लाते हैं। हाँ, और बाद में उसको पता नहीं होता उस पिशाच का क्या करना है। और पिशाचों का भी क्या होता है कि एक मुद्दत, एक टाइम होती है, 5 साल, 10 साल, 25 साल या 50 साल। तो उसके बाद ये पिशाच क्या करेगा, वो उस घर को खाना शुरू कर देता है। उस पिशाच को भूख लगती है ना, तो जिसने लाया है वो तो मर जाता है। हाँ, परंतु आगे की पीढ़ी को वो कुछ बताकर नहीं जाता। तो ऐसे व्यक्ति से जितने सारी पीढ़ियां आगे बढ़ चुकी है उनको बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है। तो ये भी एक पितृदोष में लगने वाली एक निगेटिविटी है मित्रों। तो ऐसा पिशाच भी होता है, वो ये करता है ना कि मेरे को भूख लगे, मेरे को भी मुक्ति दो, ऐसा होता है। उसके बाद जिनकी शादी नहीं हो चुकी है, वासना से भरे हैं, शादी नहीं हो चुकी है, शादी हो नहीं रही है, और ऐसे भी जो लोग होते हैं मरते हैं, तो वो भी निगेटिविटी बहुत आत्माएं होती है ये। तो ऐसे भी लोग हैं कि जिनके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा पैसा होकर अय्याशी में मर चुके हैं। हाँ, तो ये भी ऐसे भी लोग जो होते हैं बहुत सारे निगेटिव आत्माएं होती है। हाँ, और ये बाद में दूसरे जो अय्याश लोग होते हैं उनके शरीर का भोग लेकर अपनी और वासनाएं ये कर लेते हैं। तो ये अलग अलग टाइप से इस पितृदोष में। अब एक तो बात मैंने पहले बताई है कि सरकार में या अदर चीजों में जो रिश्वत लेते हैं, और ऐसे भी जो लोग हैं अपना पेट भरते हैं उनको भी आगे दिक्कत होती है। हाँ, कुलाचार जो होता है दूषित होता है इन सारे कारणों से। दूसरे की रिश्वत, जमींदारी, साहूकारी जो होती है, ऐसा करने से बहुत सारी निगेटिविटी आती है। उसी प्रकार से रोड पर जो एक्सीडेंट हो चुके हैं और जहां पर खून गिरा है, तो ऐसे सारे जो वो भी आत्माएं जो होती है पितृदोष में बहुत टफ लेवल की निगेटिव आत्माएं कही जाती है। तथा लंबी बीमारी में घर पर बेड पर पड़े रहकर मर चुके हैं, या फिर
घर में काफी सारी बीमारियों में लोगों की मृत्यु हो चुकी है। उसकी पीड़ा जो है ऑरा में बहुत सारी है। हाँ, तो ये इस टाइप के जो भी लोग होते हैं, यानी किसी किसी के घर में बहुत सारे लोग बीमार है। हाँ, एक बीमारी हो गई, दूसरी बीमारी, दूसरी में तीसरी बीमारी, और ये निगेटिविटी एक करके उनकी मृत्यु हो जाती है। या किसी की बेड रिटर्न है, बहुत सारे काफी सालों से है, तो वो उसकी भी वासनाएं होती है। तो ये सारी निगेटिव एनर्जीज है, ऐसा है। तथा ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, किसी की मानसिक बीमारी के कारण मृत्यु हो चुकी है। मानसिक बीमारी मतलब कोई थोड़ा सा पागलपन, मंद बुद्धि, या कोई अपंग व्यक्ति होता है। अपंग मतलब हैंडीकैप, अलग अलग टाइप के हैंडीकैप इसमें। हाँ, आंखें नहीं होना, किसी चल फिरना नहीं, सुनाई न देना, बोलना नहीं। हाँ, तो ये अलग अलग टाइप के हैं, और इन अलग अलग टाइप के हैंडीकैप्स में अलग अलग पिशाच बनते हैं। अलग अलग वासनाओं के रूप धारण करने वाले आत्माएं बनती है। तो मानसिक बीमारी में कुछ सिजोफ्रेनिया, पैरानोया, ऐसे कुछ चीजें होती है। अगर ऐसा व्यक्ति जिसको ये टाइप की बीमारियां है और मर चुका है, हाँ, तो ऐसी आत्माएं जो होती है वो घर में भटकती है, और फिर कोई कमजोर मन वाला आदमी देखकर उसका शरीर में घुसकर और उसका भोग अलग टाइप से लेती है। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद जमीन में दफनाते हैं किसी किसी शरीर को, तो ये बहुत हायर लेवल के निगेटिव एनर्जीज होती है, क्योंकि शरीर को जलाया नहीं है। हाँ, तो शरीर को जलाया नहीं है, इसलिए ऐसे मरने वाले लोगों की जो आत्मा वासना क्या कहती है कि मुझे शरीर मिलेगा, मुझे शरीर मिलेगा, इसलिए वो और बहुत सारे ताकतवान हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों का शरीर जलाना ही बेहतर होता है। तो जिस प्रकार से उग्र वासनाएं होती है, जिस प्रकार से उसकी मौत होती है, जिस प्रकार से वासनाओं की मौत होती है, उसी प्रकार से उसको शरीर मिलता है मित्रों। और दूसरी एक बात, कोई सन्यासी है, हाँ, कोई सन्यास लेकर घर छोड़कर चला गया है और उसने सन्यास ठीक से नहीं किया है, सन्यास धर्म का पालन नहीं ठीक से किया हुआ है, तो ऐसे भी अलग टाइप के ये पितृ दोष होते हैं। इनके भी विधि अलग होते हैं। कुछ जो होते हैं घर छोड़ के भाग गए हैं, पता ही नहीं है कहाँ भाग गए हैं, तो ये होते हैं। और कुछ ऐसी चीजें होती है कि फैमिली की प्रॉपर्टी से कुछ लोगों को पॉलिटिक्स करके हिस्सा ना देकर उनको रफा दफा किया जाता है, उनको गायब किया जाता है, गांव छोड़ने के लिए, शहर छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, और उनके प्रॉपर्टी का हिस्सा कुछ लोग ले लेते हैं। हाँ, तो ये भी निगेटिविटी आती है। तो मित्रों, पितृदोष मतलब ये नहीं होता कि मैंने आपकी कुंडली देखी, मैंने आपका हाथ देखा और मैंने सीधा आपको बोल दिया, अरे भाई तेरे को राहु शनि है, राहु गुरु है, तेरे को चांडाल योग है, तेरे को अपमृत्यु योग है, तेरे को ग्रहण योग है, तो तुम्हें बहुत सारा पितृदोष लगा है, मेरे को 25,000 दे दो, ये हवन होगा तो मैं ये तेरा पितृदोष चला जाएगा। ये सारे बेतु की बातें, ये सारी बच्चों वाली बातें हैं, चाइल्डिश ये बातें हैं। तो आप ये पहले जहां पत्रिका दिखाते, कुंडली दिखाते हैं, तो पहले ये उससे पूछिए कि मेरे को इन सब टाइप में ये सारी चीजें हैं, इसमें से मेरे को क्या एक्चुअली दोष लगा हुआ है। क्योंकि पितृदोष लगा है इसका मतलब जरूरी नहीं है कि आपको बहुत सारा पितृदोष की पीड़ा चल रही है। शायद ये पीड़ा किसी तीसरे की भी हो। हाँ, क्योंकि जैसे मनुष्य जो होता है वो 2 पैरों के ऊपर खड़ा रहता है, वैसे ही आप भी जो है, आपके पास 2 एनर्जीज रहती है। एक एनर्जी जो रहती है वो कुलाचार की एनर्जी रहती है। कुलाचार में आपके कुल दैवत, कुल देवी और उनके आसपास के देवी देवताएं होती है, वो एक एनर्जी होती है। और सेकंड जो एनर्जी होती है वो पितरों की और कुल पुरुष की एनर्जी होती है। कुल पुरुष का लेक्चर ये हमने दिया हुआ है पहले, वो आप देख लीजिए। तो एक कॉइन के ये 2 पार्ट है, और ये 2 पार्ट जो है, 2 पैर है, हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। लोग जो है वो प्रॉब्लम तीसरा ही है और उसका सॉल्यूशन जो है वो चौथे में ही निकालना शुरू कर देते हैं। जैसे कोई साधना ले लो तो मेरा पितृदोष चला जाएगा, श्री विद्या करता हूं मैं, बगलामुखी करता हूं मैं, मृत संजीवनी करूंगा या फिर XYZ में करूंगा तो मेरा पितृदोष चला जाएगा। ये सारे वहम में रहते हैं।
पहले ये बात समझ लो कि पितृदोष इस प्रकार से किसी का पूरा हटता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है कि अगर किसी को समझ में आया है कि मेरे पितरों को क्या करना है, और पितरों को समझ में आया कि ये मेरे लिए ये कर रहा है, तो उसकी एनर्जी लेकर पितर जो होते हैं, यानी जो एग्जैक्ट जो जिस पितर का आपको प्रॉब्लम है, हाँ, वो आत्मा क्या करेंगी, वो एनर्जी लेकर अपना पितरों का जो शरीर है वो त्याग करके दूसरे शरीर में चली जाएंगी। उसका और आपके परिवार का या आपका कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा। हाँ, वो कुछ कारण है, वो मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगा। तो आप डरना बंद कीजिए। अलग अलग टाइप का पितृदोष होता है, तो कितने लेवल का पितृदोष आपको लगा है, जो प्रॉब्लम अभी आपको है वो एग्जैक्ट उसी के कारण आ रही है नहीं आ रही है, ये पहले आप एनालाइज करवा के ले लीजिए। तभी जाके कोई आप बड़ा खर्चा कर लीजिए और कुछ बड़ा टेंशन ले लीजिए। हाँ, तो मित्रों आज इतना ही। दूसरे सेशन में और मैं इसमें काफी सारा कुछ बताऊंगा। पितृदोष आखिर होता क्या है, क्यों आता है, और इसके ऊपर आप क्या करो, ये सब मैं बताऊंगा आगे आगे। तो पहले सेशन में इतना ही। यही नॉलेज बहुत जरूरी था। आपको अगर कोई घर बैठे साधना करनी हो अच्छी से, और आपको अपनी एनर्जी बढ़ानी हो, आपका संकल्प करना हो, तो हमारे कुछ ऑनलाइन रिचुअल बेसिस वीडियो रिकॉर्डेड द्वारा हम कुछ ऑनलाइन कोर्सेस सिखाते हैं। उन कोर्सेस का बहुत सारे लोगों ने लाभ लिया है, आप भी लाभ ले सकते हैं। जैसे हरिद्रा गणपति हो या फिर प्रत्यंगिरा साधना हो, प्रत्यंगिरा साधना की काफी सारे लोगों को एक्सपीरियंस आ चुके हैं, या फिर चक्र लक्ष्मी पूजा हो या सिद्ध कुंजिका की साधना हो। आप इनको रिचुअल में, डेली रिचुअल में इस साधना को रख सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सारे कोर्सेज की लिंक दिया हुआ है, उनको फॉलो कीजिए। मेरा मोबाइल नंबर भी आपके सामने है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी कुछ पूछ सकते हैं इनके विषय में। बाकी एस्ट्रोलॉजी के विषय में मुझे कुछ मत पूछे, मैंने काफी हद तक कम कर दिया है। तो इतना ही मित्रों, धन्यवाद।